और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए। एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही, वो तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे, तो ये तो सिलसिला जो है चलता रहेगा। वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहे। क्यों नहीं, हजारों में भी नौकरियां दी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जापान दौरे के बाद आज पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ राजद समर्थकों ने उनका स्वागत किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉक और मेरा नाम है अनूप नारायण सिंह। तेजस्वी यादव जापान गए थे बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और इधर बिहार में आज यानी 2 नवंबर को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इस बीच कल से खबरें चल रही थी कि मुख्य मंच पर नीतीश कुमार की तस्वीर है और तेजस्वी की तस्वीर नहीं है। तेजस्वी के आगमन की प्रतीक्षा थी और तेजस्वी दिल्ली कल पहुंच गए थे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने बयान भी दे दिया था, लेकिन पटना में इंतजार हो रहा था। और जैसे ही पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे पर तेजस्वी पहुंचे तो पत्रकारों ने सवालों की बौछार लगा दी। तेजस्वी ने कहा कि तस्वीर लगाने नहीं लगाने की पॉलिटिक्स नहीं है, नीतीश कुमार अभिभावक है और जो वादा किया गया है नौकरी देने का, वो वादा पूरा किया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। सबसे पहले आपको पूरा बयान सुना देते हैं पटना हवाई अड्डे पर। हालांकि गाजे बाजे के शोर में तेजस्वी क्या कह रहे हैं, उनकी बातें पूरी तरह से स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रही, लेकिन जो कहने का मजनून है पहले सुन लीजिए। क्या करेंगे यात्रा रहा जापान में, टाटा का एक्सपो जो चल रहा था और अपने देश में और बिहार का वो लगा हुआ था, को बढ़ावा दिया जाए। बिहार का था, उसका हमने उद्घाटन भी किया और भी अलग अलग राज्यों के थे देश में, उसमें भी हम लोग शामिल हुए थे। बिहार डायस्पोरा जो है वहाँ भी हम लोग जो है सभी लोगों से वहाँ रहते उनसे मुलाकात की। आज ऐतिहासिक दिन है, जो महागठबंधन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने हम सब लोगों ने किया था, उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है। और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दिया रहे हैं, फर्जीवाड़े की बात आरोप लगा रही है। उनको भगवान जो है, भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए। 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही, वो तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं। और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे, तो ये तो सिलसिला जो है चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया, बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरी। नरेंद्र मोदी 50,000। जी, नीतीश कुमार ने कहा है क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलबे ना करेगा।
महानायक का है भाई। क्रेडिट लेने की बात करिए, क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। आप लोग राज्य सरकार का नाम नहीं लेते हैं, राज्य सरकार का नाम नहीं है, क्रेडिट लेने की बात कही है मुख्यमंत्री ने। क्रेडिट मत लीजिए। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दे। एक समाजवादी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने 3 नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने समन दिया है। अरविंद केजरीवाल चलिए तो आपने सुना कि तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है और इस तरह की चीजों को ज्यादा भाव नहीं दिया जाना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है उनके और नीतीश जी के सहमति से हो रहा है, और चूंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। इस तरह का तस्वीर नहीं लगने, पोस्टर पर फोटो नहीं होने जैसे विषयों पर विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है और इसी कारण से तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। जापान दौरे को लेकर तेजस्वी ने कहा कि पूरी तरह से सफल रहा, देश और प्रदेश का मान और सम्मान बढ़ाकर आए हैं। आज का दिन बिहार के लिए काफी ऐतिहासिक है क्योंकि आज पटना के गांधी मैदान में शाम में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाना है। पूरे खबर पर रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।